हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक बेहद मज़ेदार रहने वाला है। तो आप बौखला रहे हैं आपके दुश्मन, इनकी हर साजिश हो गई है नाकामयाब, इसलिए इनकी बौखलाहट है, क्या कोई और भी कारण है, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है रेजोनेट आपसे हो, शायद ये आपका मनपसंद टॉपिक हो सकता है। और देखो, जिससे भी रेजोनेट हो रही है ना, बिल्कुल कमेंट्स करके आप लोग बताएंगे और बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है और हौसला बढ़ जाता है मुझे रीडिंग करने का, और आपकी एनर्जी को भी मैं पिक कर पाती हूँ। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को भी सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आपके जीवन में काफ़ी दुविधाएँ हैं या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कोई दिक्कत है ऐसी, तो आप यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, मैं हालांकि बता देती हूँ फ़ीस ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आके पूछेंगे ज़्यादा सही है। तो बहुत आसान है पर्सनल रीडिंग लेना, और इतने सारे खर्चों के बीच में अगर थोड़ा सा अपने लिए खर्च आप करेंगे तो वो आपकी सहूलियत के लिए होगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। देखो, रेजोनेट हो तभी सुने, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं, तो अब ये देखना है ये क्यों बौखला रहे हैं। आपके जो दुश्मन रहे, आपको पता ही है आपके जीवन में ये दुश्मन कौन है, विरोधी कौन होते हैं या कौन रहे। तो आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उन्हीं के बारे में ये रीडिंग हो सकती है। घर परिवार, ऑफिस, कार्य क्षेत्र से, या आपके आस पड़ोस से कोई भी व्यक्ति, या हो सकता है आपके जीवन साथी का ही यहाँ पर निकल के कार्ड आए। जो भी है, जिससे भी आप जिस पे भी लागू करना चाहे कर सकते हैं। तो देखो, आपके जो विरोधी हैं इन्होंने हर संभव कोशिश तो की आपको हराने की, आपको तोड़ने की। कोई मौका ऐसा नहीं चूका जब इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका ना हो। इन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की, हर तरीके से आपको नीचा गिराने की कोशिश की, और ये कभी सहन ही नहीं कर पाए आपकी योग्यताओं को। देखो, जो आपके अंदर जज्बा है, जो हिम्मत है, जो योग्यताएं हैं, वो कभी ये देख ही नहीं पाए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के, मेल फीमेल, यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। और आपके एनिमी का जो भी हैं दुश्मन, उनका भी कोई जेंडर की बात नहीं हो रही है। जो भी आपके हों उनके ऊपर आप देख सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट होता है तो यहाँ पर इन्होंने आपसे कंपटीशन का भाव भी बहुत रखा है, यानी कि हमेशा तुलना करते रहे अपने आप से। आपकी हमेशा आपकी अच्छाइयों को भी बुराइयों में दिखाया है लोगों को। आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं, वहाँ पर ये दिखा दिया कि ये सब तो ढोंग है, ढकोसले हैं, इसका तो व्यवहार बर्ताव बहुत गंदा है, ये इंसान तो इस तरीके का है ही नहीं जो दिखा रहा है। ऐसा आपके लिए बोलते रहे। दरअसल हुआ क्या कि ये जो मुखौटे दिखा रहे हैं लोगों को कि आपने ओढ़ रखे हैं अच्छाई के, जबकि इनके खुद के चेहरे पर कई मुखौटे चढ़े हुए हैं। ये व्यक्ति, पर्सन या पर्सनी, ये ऐसे हैं जो बाहर बहुत अच्छा दिखावा करना, अच्छे से बोलना, मासूमियत दिखा देना और भोलापन दिखा देना, लोगों में अपनी इमेज बना के रखना, और उस इमेज के चलते आपको नीचा गिराने की कोशिश करना, और ऐसा दिखाना लोगों के बीच में जैसे कि सारी गलतियां, सारा कुछ दोष जो है आपका ही है। वो चाहे रिश्तों में रहा, चाहे आप बाहर किसी व्यक्ति के बारे में। तो आपकी पक्ष तो कभी रखी ही नहीं गई, आपको तो कभी समझाया ही नहीं गया, हमेशा यहाँ पर आपको बुरा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आपने इन लोगों को, जो भी आपके ये दुश्मन रहे हैं, बहुत अपना करके माना है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इन दुश्मनों से आपने बेहद अपनापन लगाव रखा है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है। आपके दिल में आज भी कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक हमदर्दी, एक सिंपैथी वाले भाव हैं।
देखो जो है सो है। अब भैया हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे नहीं मुझे तो बहुत इनसे चिढ़ हो गई है, नफ़रत हो गई है। बिल्कुल, जब आपके साथ बहुत बुरा होता है तो वहाँ चिढ़ नफ़रत हो ही जाती है। लेकिन आप अंतर मन से आप सोचो, हाथ रख के देखो कितने लोग हैं। हो सकता है अगर आप नहीं उनका भला चाहते हैं, हमेशा ही बुरा चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपकी ना हो। लेकिन ये उन लोगों की रीडिंग आ रही है जो दुश्मनों के लिए भी अपना कोमल हृदय रखते हैं। तो आप दरअसल हैं कैसे? दुश्मन ही नहीं, आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया, ऐसा दिल, ऐसी आत्मा देकर भेजा है कि आप किसी को कष्ट में देख नहीं पाते हैं, वो चाहे आपके शत्रु ही क्यों ना हो। जैसे अगर आपने खबर सुन ली कि इनके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या हो गई है या कोई हादसा हुआ है, तो वहाँ क्या होता है, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आप दुआएं मांगने लगते हैं। दुश्मन तक के लिए आप ईश्वर से दुआ करते हैं, हे ईश्वर ठीक कर दो, या ऐसा ना हो उसके जीवन में, ठीक रहे। तो ये आपका ये तो हृदय है, ये आपकी आत्मा है भाई। इतनी कोमलता, इतना उदारता लिए हुए तभी तो ईश्वर आपसे प्रसन्न है। और ईश्वर किनसे खुश होते हैं? जो हर इंसान में जो है भगवान का रूप समझते हैं, देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप हैं इस प्रचल और आपका नज़रिया चेंज हुआ है और आप हर इंसान में एक भगवान का रूप देखते हुए, सबको क्षमा प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आपके दुश्मनों को बौखलाना वहाँ लाजमी है। पागल हुए पड़े हैं, अपने ही बालों को नोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, आप उनसे दूर जा चुके हैं, उनके हाथ से, उनकी रेंज से, उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। अब वो आपको चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इन्होंने साजिशें तो बहुत रची, आपकी समाज में इज्जत को धूमिल करना, आपकी छवि को धूमिल कर देना, मिट्टी में मिला देना। और लेकिन इनकी हर साजिश नाकामयाब हुई। कहते हैं ना कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो आपको तो मारने तक की कितनी कोशिश की गई कि आपको तो ख़त्म ही कर दिया जाए। देखो, खुद अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेना चाहते थे आपके दुश्मन, लेकिन हाँ, मिटाने की बहुत कोशिश की गई है। वो हमेशा से ये चाहते थे कि आप इतना डिप्रेशन में जाएं या आप ऐसी बातों में उलझ जाएं कि आप ही कुछ कर बैठे। क्योंकि कंडीशन आपके सामने, जो सिचुएशन मैं यहाँ देख रही हूँ, जो परिस्थितियाँ आपके सामने आई, वो देखो यही थी कि आप ख़त्म हो जाते। लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, आपके अंदर जो हिम्मत है, जज्बात, जो आप अपने आपके जज्बातों को आपने संभाला है, अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, कहते हैं ना कि जो सकारात्मकता की तरफ आपने मोड़ा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहा। आप समझ पाए, क्योंकि आपने कहीं से तो ज्ञान प्राप्त किया ही, और ईश्वर चाहता है तभी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं तो ये कहूँगी, ये वीडियो तक तभी आप तक पहुँच पाते हैं जब ईश्वर की कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी होती है कि ये आप अपने बारे में सुने, जाने और पहचाने खुद को। मैं हर कोशिश वो करती हूँ कि हर वीडियो के माध्यम से कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी सोल फैमिली है, वो खुद को पहचाने कि वो खुद में क्या है। तो आप खुद में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले इंसान हैं। आप जो चाहेंगे ना वही होगा आपके साथ। बस सोचने की देर होती है, हिम्मत रखने की देर होती है। तो जो लोग अपने दुश्मनों से दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, उन लोगों से तो मैं यही कहूँगी, हिम्मत रखो, जज्बा रखो। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, कोई तुम्हारा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तुम्हारे ऊपर तब तक अत्याचार होता है जब तक तुम सहते हो, है ना, सहन करते हो। जब आप कमर कस लेते हैं, जब सहना छोड़ देते हैं, तो सामने वाला बौखला ही जाना है। और यही हो रहा है, आपके दुश्मन बौखला रहे हैं क्योंकि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आप उनकी बातों पे कान नहीं रखते। दूसरा कोई आके कुछ बताता है, आप सुनते ही नहीं हैं। और इनको तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने तो ऐसे सोच लिया कि ये दुनिया में है ही नहीं, और कहीं ना कहीं ये सोच ही रखा है आपने, तभी आज सुकून से आप जी पा रहे हैं। नहीं तो आपका तो जीना मुश्किल था, हराम किया हुआ था जीना। अब इनकी तरफ से भी इनको समझ नहीं आ रहा कि ये आपके लिए ऐसा क्या करें जिससे कि आप बौखलाएं, आप हो जाएं, हाइपर हो जाएं, आप चीखें चिल्लाएं, आप उल्टा सीधा कदम उठाएं। तो इनको तो समझ ही नहीं आ रहा, इनकी तो हर कोशिश नाकामयाब रही। देखो, जब तक आपका लगाव रहा, जुड़ाव रहा, बिल्कुल ये आपको चेता देते थे और आप हाइपर होके चिल्ला
चिल्लाने लगते थे, अपनी सफाई देना या कुछ भी कहना शुरू कर देते थे। लेकिन जिस दिन से आपने इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका, इनको इग्नोर करना शुरू किया, ईश्वर की तरफ आपका ध्यान गया, आपने इनकी हर बेवकूफ़ी, मैं बेवकूफ़ी ही कहूँगी, नादानी या बेवकूफ़ी पर ध्यान देना बंद कर दिया। क्योंकि बेवकूफ़ी ये होती है कि इंसान थोड़े समय के लिए संसार में आया है, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए तो नहीं आया ना। अपने आप को देखो, सुख कैसे मिलेगा, आप दूसरों को सुख कैसे पहुंचा सकते हैं, या आप खुद को कैसे अपने आप को कैसे सुखी रख सकते हैं, ये भी तो देख सकते हैं। अब इसका अर्थ कई लोग गलत भी ले जाते हैं कि खुद को सुखी रखना है, इसमें अगर दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो पहुंचता रहे, ये भी नहीं होता है। आत्म सुरक्षा, आत्म प्रेम, अपने आप से प्यार या अपनी सुरक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन उसके चलते किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना गलत है। तो आपके एनिमी इसी प्रकार के रहे कि उन्होंने अपने बारे में बहुत सोचा और सेल्फ लव का नाम दे दिया उसको, और अपने ही बारे में सोचते रहे, अपनी ही पढ़ाई, अपनी ही सुरक्षा, अपना ही प्यार देखते रहे, लेकिन उसमें आपको बहुत नुकसान पहुंचाया गया। अपने सुख के चलते हुए आपको नुकसान पहुंचाया गया, आपसे जुड़े हुए लोगों को नुकसान पहुंचाया गया हर तरीके से। लेकिन अब ये आपको बिल्कुल भी, एक मैं कहूँगी, तिल मात्र नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये हार चुके हैं, हर तरीके से इनकी कोशिशें नाकामयाब रही हैं, तो अब ये हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति हार जाएगा पूरी तरीके से तो क्या होगा, बौखलाहट दिखाएगा, पागलपन की हरकतें करेगा, दोषारोपण करता रहेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, उल्टे सीधे काम करके दिखाएगा, कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो कि खुद को ही मजाक का पात्र बना देंगी। तो यही है, खुद को सिद्ध करने में लगे हैं, बौखला रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने में जुटे पड़े हैं, लोगों को सफाइयाँ देते देते नहीं थक रहे हैं। लेकिन इधर आपने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया, ये काबिले तारीफ है, और आपको इसी प्रकार से मजबूती से आगे बढ़ना है। दुख परेशानियां क्षणिक हैं, जीवन में आनंद बहुत है, सुख बहुत है। अगर आपने अपना नज़रिया पलट दिया तो दुख जैसी आपके जीवन में कोई चीज़ नहीं है, और आपने अगर स्वयं में देखना शुरू कर दिया तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई इंसान नहीं है। तो ये सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे ईश्वर मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं एक इतनी मजबूती पे खड़ा हूँ कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से अफर्मेशन आप बोल सकते हैं डेली में, और खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू प्यारी प्यारी सोल्स।